जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका कहानी के सफ़रनामा में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो हमें अपने ही भीतर छुपे रहस्यों से परिचित कराएगी। ये कहानी है शरीर और आत्मा की। ये कहानी है ज्ञान और अज्ञान की। और ये कथा है महाभारत के युद्ध भूमि से, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का गूढ़ सत्य समझा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अब भी उलझन में खड़े हैं। उनके मन में एक नया प्रश्न उठता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं जानना चाहता हूँ कि यह प्रकृति क्या है, यह पुरुष कौन है, ज्ञान क्या है और जानने योग्य क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो तुम्हारा शरीर है यही क्षेत्र है, और जो इसे जानता है, महसूस करता है, वही है क्षेत्रज अर्थात आत्मा। कृष्ण समझाते हैं, यह शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इसी में इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, अहंकार है। जैसे कोई किसान खेत में बीज बोता है, वैसे ही इस शरीर रूपी खेत में कर्मों के बीज बोए जाते हैं। अगर अच्छे कर्म बोओगे, सुख की फसल उगेगी, और अगर बुरे कर्म बोओगे, दुख की फसल उगेगी। लेकिन अर्जुन, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह चेतना हो जो इस शरीर को देखती है। जैसे सूर्य पूरे संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा पूरे शरीर को चेतना देती है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अजर अमर है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, सच्चा ज्ञान है विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, गुरु की सेवा, मन की शुद्धता, वैराग्य। जो व्यक्ति यह समझ ले, वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, वही सच्चा ज्ञानी है। फिर कृष्ण एक और गहरा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, हर शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ। परमात्मा हर जगह है, हाथों में, पैरों में, आँखों में, फिर भी वह इंद्रियों से परे है। वह सब में व्याप्त है, फिर भी सबसे अलग है। कृष्ण कहते हैं, प्रकृति अर्थात शरीर कर्म करती है, पुरुष अर्थात आत्मा केवल साक्षी है। जब आत्मा खुद को शरीर मान लेती है, तभी वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाती है। लेकिन जो यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, वह मुक्त हो जाता है। अर्जुन की आंखों में अब नई समझ की चमक थी। उन्हें समझ आ गया, युद्ध केवल बाहर नहीं है, सबसे बड़ा युद्ध भीतर है, अज्ञान और ज्ञान के बीच। और जो अपने भीतर के क्षेत्र और क्षेत्रज को पहचान ले, वही सच्चा विजेता है। दोस्तों, अध्याय 13 हमें सिखाता है, हम यह शरीर नहीं है, हम वह चेतना है जो इसे चला रही है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कहानी का सफ़रनामा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। राधे राधे।